कोशिश कर रहा हूँ। क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो समुद्र है जिस समुद्र को जितना गहराई तक जाओगे उतना ही आपको लगेगा और जाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस में जितना पैसा आता है एक समय के बाद वो भी कम लगना शुरू हो जाता है। अभी तो शुरुआत हुई है, यहाँ पे बहुत सारे लोग, कोई 10% पे है, कोई 15% पे है, कोई रूबी है, कोई डायमंड है, कोई चेयरमैन है, कोई एम्बेसडर है। ये तो शुरुआत है। तो मेरे भी शुरुआत आज से 10 साल पहले इस बिजनेस के अंदर हुआ था, और वो भी जो है गलती से हुआ था, और गलती से ही दुर्घटना घटती है। कभी भी जानबूझ के दुर्घटना घटते हुए देखिए क्या? किसी को देखा है कि जानबूझ के किसी के गाड़ी में धक्का मारते हुए? नहीं। तो मेरी जिंदगी में भी गलती से दुर्घटना घटी, और उस दुर्घटना के कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। अगर वो दुर्घटना नहीं घटी होती तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो मैं अपने शॉर्ट में अपने बारे में बता दूं कि इस बिजनेस में आने से पहले जन्म हुआ मेरा दिल्ली के अंदर। मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और दिल्ली के अंदर जो है मेरा जन्म हुआ सन 1981 के अंदर। रहने वाला बिहार समस्तीपुर कोठिया गांव का हूँ, लेकिन जन्म हुआ दिल्ली में, और एजुकेशन जो है दिल्ली के अंदर हुआ। बड़ी मुश्किल से जो है पढ़ाई के नाम पे 10वीं जो है मैंने धक्का मार के पास किया है। धक्का मार के 10वीं पास किया है। कुछ फाइनेंशियली ऐसे चैलेंज थे जिस चैलेंज की वजह से मैं अपने एजुकेशन को बहुत आगे तक ले नहीं जा पाया। लेकिन मेरे जो है माता पिता का एक सपना था कि बच्चा जो है पढ़ लिख के बहुत अच्छा नाम करे, और हर एक माँ बाप का एक सपना होता है कि मैंने अपने माँ बाप को जो नाम दिया है, बच्चे को जो नाम दिया है, वो नाम जो है रोशन करे। ऐसा कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा का नाम जो है डुबा दे। तो मेरे माँ बाप का भी ये सपना था, लेकिन कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। लेकिन मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया इस बात का अदा करता हूँ कि मेरे माता पिता ने जिस स्कूल में मेरा नाम लिखवाया था वो दिल्ली के टॉप 10 स्कूलों में से एक स्कूल था। और वो स्कूल में जाने के बाद एक चीज समझ में आ गई थी कि उस स्कूल के अंदर इकलौता मैं था जो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चा था। बाकी मैक्सिमम के मैक्सिमम जो बच्चे थे वो किसी न किसी बिजनेसमैन के बच्चे थे, या किसी प्राइवेट कंपनी के सीईओ लेवल के बच्चे पढ़ाई किया करते थे। तो वहां पे समझ में आया कि पैसे की वैल्यू क्या होती है, कि पैसा कितना जरूरी है, और पैसा कमाने के लिए और सपने पूरे करने के लिए आपको खुद का कोई ना कोई व्यापार करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन व्यापार करने के लिए सबसे बड़ी चैलेंज और सबसे बड़ा दिक्कत होता है, वो क्या होता है? पैसा। सबसे पहली दिक्कत क्या होती है? अगर पैसा है तो व्यापार आप कर पाएंगे। दूसरी दिक्कत होती है कि अगर आप व्यापार में पूंजी लगा भी देंगे तो व्यापार चलाने का एक्सपीरियंस, नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप व्यापार को चला पाएंगे, नहीं तो नहीं चला पाएंगे। तो मेरे पास ना पूंजी था। अगर पूंजी होता तो मैं पढ़ाई कर लेता, तो पूंजी नहीं था और एक्सपीरियंस तो था ही नहीं, क्योंकि मेरे फादर कोई बिजनेसमैन नहीं थे कि मैं उनसे कोई एक्सपीरियंस लिया होता मैंने। तो मैंने जो है एक नौकरी करनी शुरू की दिल्ली के अंदर। पहली नौकरी मैंने अपनी लाइफ में 1150 रुपए की नौकरी की, पहली नौकरी। और वो नौकरी जो थी वो टेप रिकॉर्डर, आप लोगों ने देखा होगा पहले टेप रिकॉर्डर आता था जिसमें कैसेट लगाते थे, वो रील होता था ना, कई बार रील फंस जाता था, उसको निकाल के और फिर उसको वो करते थे। तो उसके कंपनी में मैं जॉब किया करता था। 1150 रुपए की नौकरी करना शुरू किया, लेकिन सपने उस स्कूल में जाने की वजह से बड़े हो गए थे। लेकिन जब कहते हैं ना मजबूरी में आदमी के सारे सपने खत्म हो जाते हैं, तो जब नौकरी करने लगा तो धीरे धीरे सपने खत्म होने शुरू हुए। लेकिन कहीं ना कहीं एक चाह था कि कुछ अपना करूं। नौकरी करते करते कुछ समय के बाद जो है मैंने साइड बाय साइड कंप्यूटर सीखना शुरू किया। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज लिया। बेसिक नॉलेज लेने के बाद मैंने जो है एक कंपनी में जाके जॉब ज्वाइन किया नया, और वहां पे मेरी सैलरी हुई 3500 रुपए, और उस कंपनी के अंदर इंटीरियर का काम हुआ करता था, जो कि आपने देखा होगा कि घरों में आज की डेट में टाइल लगता है। घरों में आज की डेट में